हेलो फ्रेंड्स, नाहर के घर वाले देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ से लौट करके आते हैं तो क्या देखते हैं, कबाड़ी वाले उसके घर में से सारा सामान निकाल के ले जा रहे होते हैं। तो उनको ये इनके घर वाले रूही और इनके पापा जी और सासू माँ पूछती हैं कि हमारे घर में से सामान कौन है आप और कैसे हमारे घर से सामान निकाल के ले जा रहे हैं। तो ये कबाड़ी वाले बोलते हैं कि हम इस घर का मकान मालिक है, उसने हमको ये सारा सामान निकाल के दिया है, उनने फ़ोन किया था तो हम लोग आए हैं और यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं। तो ये सारे लोग परेशान होते हैं, घर और गाड़ी में सारा सामान घर का रखा हुआ देखते हैं तो सोफ़ा वगैरह सारा सामान रखा हुआ है। तो ये देख करके चौंक जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस घर में और कौन मालिक है। ये मेरे पापा जी हैं, नाहर बोलता है, ये इस घर के मालिक हैं। और ये कुछ लोग इनकी घर की जो बड़ी पेंटिंग है उसको सारे मेंबर की उसको लेकर के जा रहे होते हैं। सो ये पेंटिंग तो ये लोग रखवा लेते हैं कि आप कौन हो, आप इस तरीके से हमारा सामान क्यों निकाल के ले जा रहे हो। तो ये दादी कहती हैं और दादी पेंटिंग रखवा लेती हैं। तो ये सारे लोग अंदर जाते कि रूही बोलती है अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये लोग हैं 2-3 जो नौकर इनके, वो इस तरीके से पूरा सामान निकाल के अपना सामान जमा रहे हैं और पूरा घर ही इन्होंने चेंज कर दिया है। खाटू श्याम की मूर्ति भी हटा दी है। तो रूही परेशान होकर के बोलती है हमारे खाटू जी की मूर्ति कहाँ पर है और आपने खाटू जी कहाँ पर रख दी है, ये दीवार क्यों लगा दी है। तो ये लोग बोलते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इस घर का मालिक है, उसी ने हमको ये करने को बोला है। और ये देख करके कौन मालिक है और कौन हमारे साथ में मजाक कर रहा है, दादी माँ बोलती हैं। और निकल के बाहर आओ तो बैलून भर के पानी में उनके ऊपर नाहर, दादी और रूही और सोनी सारे लोगों के ऊपर ये ऊपर से फेंकते हैं। तो ये लोग सारे परेशान हो जाते, कौन है बाहर सामने निकल करके आओ, बाहर सामने निकल करके आओ, ये लोग बोलते हैं। तब वो नाहर की छोटी दादी है, वो जीने से निकल कर सीढ़ियों से उतरती हुई आती हैं और बोलती हैं आप लोगों ने मुझे पहचाना। तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये है कौन। सिर्फ दादी उन्हें पहचानती हैं। तो ऊपर से ये उतर के देखो आती हैं सीढ़ियों से। तो सारे लोग देख रहे हैं कि ये कौन है और हमारे घर में कब्जा जमा करके क्यों बैठी हैं। तो ये बोलती हैं कि पहचाना दीदी मुझे, मैंने बोला था आपने मेरा सारा कुछ धोखे से अपने नाम करवा लिया था, वो मैं वापस लेने आई हूँ और मैंने आपको फ़ोन किया था, सो मैं आ गई हूँ। तो ये लोग कहते हैं ये कौन है और इस तरीके से बातें क्यों कर रही हैं। तो इनकी बहू है ये और इनका लड़का है अर्जुन, वो भी यहाँ पर आया हुआ है साथ में। और ये पलक है, इसकी दादी इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये भूत बन के इनको दादी को डरा रही है। दादी पहचान चुकी है कि ये पलक है, भूत बन कर के मुझे जिंदा है, डरा रही है। और ये दादी माँ, सासू माँ, सारे लोग ये देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये बोलती है राजेश्वरी इनकी देवरानी है, जो दादी हैं इनकी। तो ये कहती हैं कि आप यहाँ क्यों आई हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो और यहाँ आकर मालिक क्यों बोल रही हो खुद को। तो ये बोलती है कि दीदी आपने जो मेरा सब कुछ अपने धोखे से नाम करवा लिया था वो मैं वापस लेने आ गई हूँ और लेकर ही आपसे दम लूँगी। तो रूही बोलती है आप हमारी दादी से इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपसे बहुत बड़ी हैं हमारी दादी और आप तमीज़ से बात करिए इनसे। तो वो बोलती है कि मैं तमीज़ से नहीं बोलूँगी क्योंकि ये तमीज़ मैं पहले ही खो चुकी हूँ। तो अर्जुन है, वो भी बदतमीजी नाहर और वो क्या छोटा भाई उससे दोनों से बदतमीजी करता है। तो ये लोग बोलते हैं आप कौन हैं और हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। तो दादी बोलती हैं कि क्यों आई हो अपने परिवार को लेकर यहाँ पर। तो रूही बोलती है कि आप हमारे रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह रहो। और वो राजेश्वरी बोलती है कि बेटा बहू आप अभी अभी आई हो इसलिए आपको नहीं मालूम है, आप हमारे रिश्तेदार हो और हम यहाँ के मालिक हैं।
तो ये ऐसी सारी चीज़ें सुन कर के वो लोग दंग रह जाते हैं। और ये अर्जुन है, सो अर्जुन बोलता है कि मेरी दादी बहुत दिनों से चुप ही थी, अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, अपना सारा कुछ ले कर के दम लेंगे जो हमारा धोखे से आप लोगों ने हमसे छीन लिया है। तो ये रूही बोलती है ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हो, इसमें हमारा सारा कुछ हमारा ही है, हमारा इसमें कोई धोखेबाजी का काम हमने नहीं किया है। तो वो राजेश्वरी बोलती है आप लोग नहीं जानते बेटा, आपकी दादी ने ये सब कुछ किया है। और फिर वो कागजात दिखाती है तो नाहर उस कागजात को देखते हैं और रूही बोलती है कि नाहर जी आप बताओ ये सब कुछ झूठ है ना। तो नाहर बोलता है नहीं रूही, ये सब कुछ सच है, हमारा बिजनेस और ये घर मकान दुकान सारी चीज़ें इन दादी के नाम पर हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। इस घर की ये मालकिन है, इस बिजनेस की भी एक मालकिन है और सारा कुछ इन्हीं का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सब देख करके सब लोग चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए और इनका ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ तो हमारा था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक